बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 4 है हमारा, और आज का हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इस टॉपिक के रिलेवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू। अब हम बात करते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब है कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो कौन से शोबाजात हैं, वो कौन से फील्ड हैं जो कि आप इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें आप जा सकते हैं। बात करते हैं कि वो कौन कौन से कैरियर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी में क्या डिफरेंस है? मेडिसिन हमारे पास इसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स यानी कि डॉक्टर्स वगैरह सबसे पहले ह्यूमन में जो डिजीज़ होती है उसे डायग्नोज करते हैं, यानी कि उसका मुआयना करते हैं, और फिर मुआयना करने के बाद उस डिजीज़ का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं। ठीक हो गया। तो ये है मेडिसिन। हमारे पास मेडिसिन में ये काम होता है कि डिजीज़ का मुआयना करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी में ऑपरेशंस आते हैं हमारे पास। कोई भी बॉडी पार्ट जो ठीक से काम ना कर रहा हो और जिसे रिपेयर करने की यानी कि ठीक करने की, रिप्लेस करने की या फिर रिमूव करने की ज़रूरत हो तो सर्जरी के ज़रिए ये तमाम काम किए जाते हैं ऑपरेशंस वगैरह करके। एग्जाम्पल में मैं आपको मज़ीद समझाती हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं कि द रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम किडनी। किडनी से जो पत्थरी का निकालना है ये भी एक सर्जरी के तहत होता है। इसमें भी एक ऑपरेशन किया जाता है और उस सर्जरी को एक स्पेशल नाम देते हैं, रीनल सर्जरी का नाम दिया जाता है, जिसमें किडनी से स्टोन्स निकाले जाते हैं। या फिर हम बात करते हैं कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया है, यानी कि ये बॉडी का एक पार्ट है जिसे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अगर किसी के गुर्दे ख़राब हो गए हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि जो गुर्दा है वो तब्दील कर दिया जाता है। किसी का हेल्दी गुर्दा लेके उसे दूसरे जो पेशेंट है जिसे ज़रूरत हो इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसी तरह लिवर भी अगर ख़राब हो जाए, जिगर, तो उसे भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये तमाम काम जो सर्जरी के तहत होते हैं। बात कर लेते हैं कि इन दोनों शोबाजात में हम कब जा सकते हैं, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए हमारी इन शोबाजात में जाने के लिए। तो मेडिसिन या सर्जरी के लिए सबसे पहले MBBS करना ज़रूरी होता है। MBBS एक कह रहे हैं बेसिक कोर्स की शक्ल है जो आपको करना ज़रूरी होता है FSC के बाद, FSC मेडिकल के बाद, जिसमें आपने बायोलॉजी पढ़ी हो। और फिर MBBS करने के बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। चाहे तो आप मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन कर लें और चाहे तो आप सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर लें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। यहाँ तक होप्स स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो है फिशरीज़ का। फिशरीज़ का फील्ड जो है इसमें फ़िश की देखभाल की जाती है। फ़िश की फूड क्या है, फ़िश को डिजीज़ क्या हैं, उन डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, फ़िश का जो ब्रीडिंग सीज़न है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये तमाम जो स्टडीज़ हैं, फ़िश की जितनी भी स्टडीज़ हैं, फ़िश की देखभाल के लिए, फ़िश की बेहतर से बेहतर अक़साम की पैदावार के लिए जितनी भी स्टडीज़ हैं ये फ़िशरीज़ में की जाती है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं फ़िशरीज़ के, जहाँ पे जो फ़िशरीज़ के एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं फ़िशरीज़ के लिए, फ़िश की देखभाल के लिए। इस तरह से लोग अपने खुद के फ़िश फार्म्स बनाते हैं और ये इस तरह कारोबार करते हैं। फ़िशरीज़ के लिए ये कारोबार भी होते हैं और ये गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं। तो इसके लिए आपको बैचलर करना ज़रूरी है, यानी आप BSc करो ज़ूलॉजी में, और या फिर मास्टर लेवल करो की स्टडीज़ हैं जिसमें ज़ूलॉजी या फ़िशरीज़ आ जाता है। ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी में हम जानदारों का मुतालिया करते हैं, एनिमल्स की स्टडी है ज़ूलॉजी जो है। तो इस तरह आप BSc करके या MSc करके उसके बाद आप फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में जा सकते हो। खुद के फ़िश फार्म भी आप बना सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर भी जो फील्ड है इसमें भी हम बायोलॉजी पढ़ के जा सकते हैं, इसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर में हम फूड, जो एनिमल्स हमारे पास फूड का सोर्स होते हैं उनकी स्टडीज़ करते हैं, और जो क्रॉप्स वगैरह हमारे पास, जो फसलें हमारे पास फूड का सोर्स होती हैं उनकी स्टडीज़ करते हैं। उन तमाम फसलों और एनिमल की स्टडी की जाती है एग्रीकल्चर में, जिन्हें हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि हम गंदम की स्टडी करते हैं, गंदम के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र ज़रूरी हैं, गंदम के लिए कब वाटर देना उससे ज़रूरी है, राइस की, चावल की जो फसलें हैं उसकी, कॉर्न की, जो मकई वगैरह हमारे पास हैं, इन तमाम फसलों की स्टडी जो कि हमारे लिए खुराक का ज़रिया है, ये तमाम एग्रीकल्चर में की जाती है। और इस तरह जो हमारे पास एनिमल्स हैं खुराक का ज़रिया, जैसे कि बफेलो हो गया, काऊ हो गया, भैंसें, गायें वगैरह, ये तमाम की स्टडी जो है जो हमारी खुराक का ज़रिया है ये एग्रीकल्चर में की जाती है। तो इनकी बेहतर से बेहतर अक़साम पैदा करने के लिए जो है साइंटिस्ट काम करते हैं और फिर इनकी डिजीज़ के ऊपर काम किया जाता है कि किस तरह से इनके ट्रीटमेंट को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में हम कब जा सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर कोर्सेज़ करवा रही हैं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद एफएससी अगर आपने बायो के साथ की होगी तो उसके बाद आप जो यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं एग्रीकल्चर कोर्सेज़ उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसके बाद आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। ये जो है ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे कि एनिमल हस्बेंड्री किसकी ब्रांच है, तो एग्रीकल्चर की ब्रांच है, आपने इसे ध्यान से याद रखना है। एनिमल हस्बेंड्री में स्टूडेंट्स केयर की जाती है और ब्रीडिंग की जाती है एनिमल्स की, लाइव स्टॉक, जैसे कि वही बात जो हमने पीछे एग्रीकल्चर में की कि उन तमाम एनिमल्स की स्टडी और उनकी देखभाल और उनकी ब्रीडिंग वगैरह करवाना जो कि हमारे लिए खुराक का ज़रिया है, जैसे कि कैटल्स होगी, शीप होगी, ये तमाम की तमाम हमारे लिए फूड सोर्स हैं। तो इनकी देखभाल करना जो है और इनकी बेहतर से बेहतर अक़साम की पैदावार ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज भी जो हैं वो भी हमारे पास पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं वो भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, यानी एफएससी बायो में अगर आपने की है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये है गार्डनिंग। इस हॉर्टिकल्चर के लिए जो हॉर्टिकल्चरर्स हैं वो वर्क करते हैं बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। जो हमारे पास प्लांट्स की पहले से मौजूद इकसाम है उन्हें बेहतर से बेहतर बनाया जाता है और फिर न्यू वैरायटीज़ प्लांट्स की लगाई जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बेहतर अक़साम पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे हो गए, फ्रूट प्लांट्स जो हैं, इस तरह से बेहतर उनकी अक़साम पैदा करने की कोशिश की जाती है। हॉर्टिकल्चर में साइंटिस्ट या हॉर्टिकल्चरर्स जो हैं ये काम करते हैं। तो पाकिस्तान में ये जो प्रोफेशन है ये भी एफएससी के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ में करवाया जाता है, तो इसके लिए भी बायो पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि एफएससी बायो में करना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फार्मिंग की। नाम से ही जाहिर है कि इसमें फार्म्स की बात करेंगे हम। फार्मिंग जो है ये इसमें काम किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ एंड मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। जितने भी टाइप्स के फार्म्स हमारे पास हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म है, कैटल फार्म है, इस तरह जितने भी ये फार्म है हमारे पास, इनकी डेवलपमेंट और इनकी मेंटेनेंस के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो फार्मिंग में काम करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हमारे पास इसमें ब्रीडिंग वगैरह करवाई जाती है, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, नस्ल कशी करवाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जानदार पैदा करने की कोशिश की जाती है। ऐसे जीन्स को आपस में ब्रीड करवाया जाता है जो कि जिनसे ज़्यादा अच्छी अक़साम वाले जानदार पैदा हो सकें, जिनसे ऐसे जानदार पैदा हो सकें जो कि ज़्यादा जिनके पास प्रोटीन हो, जो हमारे लिए ज़्यादा मिल्क का सोर्स हो। तो इस तरह फार्मिंग में जो साइंटिस्ट हैं वो ये तमाम काम करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके। पोल्ट्री फार्म में ऐसे चिकन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी टेक्नोलॉजीज लगाई जा रही हैं जिससे हेल्दी चिकन हमारे पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा जो चिकन है वो एग प्रोड्यूस करें। तो ये तमाम काम फार्मिंग में किए जाते हैं। बात कर लेते हैं कि कब हम फार्मिंग में जा सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स हमें कोर्सेज करने पड़ते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर में किया है तो तब भी आप फार्मिंग में जा सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री किया है तो तब भी फार्मिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिशरीज़ में अगर आपने किया है तो तब भी आप
फार्मिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं, ये तमाम के तमाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद FSC अगर आपने बायो में की है तो उसके बाद आप ये तमाम कोर्सेज करके फार्मिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। सबसे लेटेस्ट प्रोफेशन जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी है। आजकल भी जो सबसे ज़्यादा इन है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके जिनसे ज़्यादा इंसान को या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदे मिले, जिनसे ज़्यादा इंसान की फलाह व बहबूद का काम हो सके। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं ये तमाम काम करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज भी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र किए जाते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर आपने BSc की हो ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह में, तो तब भी आप बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट प्रोफेशन है और इसमें सबसे ज़्यादा काम भी बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ लाने की कोशिश की जा रही है, प्लांट्स की, एनिमल्स की। और इस तरह से जो एनिमल्स की डिजीज़ के लिए मेडिसिन या वैक्सीनेशंस बनाई जा रही हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाई जा रही हैं। फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से निकला है लफ्ज़। फॉरेस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स हैं जो फॉरेस्ट्री के लिए काम करते हैं, इसमें ये नेचुरल फॉरेस्ट के लिए भी काम करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करते हैं कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाए जाएं, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फॉरेस्ट की जितनी भी प्रोटेक्शन है या उनकी न्यू वैरायटीज़ लाने की कोशिश की जाती है, प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ लगाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन का ज़रिया हैं। तो ये प्रोफेशनल जो है इसमें नेचुरल फॉरेस्ट के लिए भी काम करते हैं और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के लिए भी काम करते हैं, और गवर्नमेंट को भी ये आगाही पैदा करते हैं गवर्नमेंट के लिए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाए जा सकें, ताकि हमारा माहौल बहुत अच्छा हो जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन मिले लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद FSC मेडिकल में यानी कि बायोलॉजी में करने के बाद, या फिर बैचलर लेवल की स्टडीज़ ज़ूलॉजी और बॉटनी अगर आपने BSc में की है तो उसके बाद आप फॉरेस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। इसमें कोई भी जो है ये डेफिनेशन आपसे 2 मार्क्स की पूछ सकते हैं, तो और इसमें MCQs बन सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उनका क्या काम है, फॉरेस्ट्री में जो प्रोफेशनल हैं वो क्या काम करते हैं, फॉरेस्ट का काम करते हैं। और इसी तरह जो रीनल सर्जरी का मैंने आपको बताया, वो किडनी के लिए वर्ड यूज़ होता है रीनल, तो ये भी एक MCQs बन सकता है। ये था स्टूडेंट आज के लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।